तो देखो हमने ये एक सवाल दे रखा है इसने हमें कि हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि हमारे पास कोई एक ए नंबर है। अगर हम इसका घन करेंगे ए का, कोई हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक ए है, तो अगर हम इसका घन करेंगे तो किसके रूप में आएगा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 इस रूप में आएगा, ये बोल रहा है इस सवाल में। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर मानेंगे धनात्मक पूर्णांक कि माना वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है हमारे वहाँ ए। तो जहाँ ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा, माना हमने 3q प्लस आर ही मान लिया, जहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से तो बड़ी होगी आर की वैल्यू और 3 से छोटी होगी, ये मान लिया। तो सब अब आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो सबसे पहले हमने आर इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0 रखा जैसी। तो इक्वल टू क्या जाएगा, ये 3q प्लस 0, तो 3q प्लस 0 होना था, तो ये 0 था और इसका घन कर लिया अगर हमने, तो ये हो जाएगा 3q का q, तो ये हो जाएगा AQ 3 3 9 3 27 और Q। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमें 9 चाहिए क्योंकि बाहर, तो 9 हमें बाहर चाहिए, तो इसे लिख दिया हमने 9 और 9 3 27, 3q का q ये लिख दिया और AQ इक्वल टू लिख दिया, इसे हम m लिख देंगे। m क्यों लिखेंगे, क्योंकि पिछले सवाल की तरह इसमें भी m एक धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त कर रहा है, तो 3q का q भी एक धनात्मक पूर्णांक, m अगर धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त कर रहा था, ये दिखा रहा था धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक था, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक बनेगा कैसे, क्योंकि q की जगह हम कुछ भी रखेंगे, q भी एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम 1 रखेंगे तो ये धनात्मक संख्या आएगी, धनात्मक पूर्णांक। और अगर 3 की जगह एक q की जगह हम 2 रखेंगे, 2 की घात 3, तो भी ये 8 3 24 एक धनात्मक संख्या आएगी, चाहे कुछ भी रख दें हम q की जगह। तो इसलिए हम इसे m रख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम m रख रहे हैं बार बार। तो ये तो हो गया m 9m, पहले वाला तो हमने पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी। अब है दूसरी कंडीशन, अब हमें 9m प्लस 1 चाहिए ना, तो अब r इक्वल टू हमने क्या रखा, 1 रखा, जैसे r इक्वल टू 1 रखा, तो a इक्वल टू क्या जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1, तो ये हो जाएगा, इसका घन करेंगे जैसे हम 3q प्लस 1 का घन, तो ये हो जाएगा AQ, ये हो जाएगा 3q। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे AQ प्लस BQ का, या एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल क्यू। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, ये XQ YQ प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई का होल स्क्वायर, ये होता है। तो जैसे हमने इसका फॉर्मूला लगाया तो इसका हो गया घन और इसका भी हो गया घन, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का x स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 और x, तो ये x है, x यानी कि 3q और इंटू और 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AQ, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 का Q प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 9Q और 9 3 27, ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27 का 27 Q स्क्वायर प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा 9Q
अब ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे 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 अगर हम 3 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें, हमें 9 की रूप बनाया, 9 कॉमन लिया, जैसे हमने 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा क्यू 9 और ये 1 बचा था, 1 लिख दिया। अब हमने लिख दिया ए क्यू इक्वल टू 9m+1, इसकी जगह हमने m लिख दिया क्योंकि ये भी एक धनात्मक पूर्णांक ही देगा। जैसे हम q की वैल्यू रखेंगे तो हमें हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, इसलिए हमने m रख दिया इसकी जगह। तो ये दूसरी कंडीशन भी हो चुकी है सिद्ध। ये अब है तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन में क्या है, हमें r इक्वल टू हमें 2 रखना है, तो r इक्वल टू 2 रखेंगे। r इक्वल टू जैसे हमने 2 रखा तो ये हो जाएगा 3q + 2। अब हमने इसका घन किया तो ये जाएगा 3q + 2 का होल q। तो जैसे हमने ये रखा तो ये जाएगा ए क्यू इक्वल टू 3q का q +2 का q और प्लस 3x², तो यानी कि 3 × 3q का स्क्वायर × 1 और प्लस 3x² 3x 3q × y क्या हमारे पास 2 का स्क्वायर, यानी कि इसे 4 लिख देते हैं सीधा। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख दिया। 3 ये होना था ना 3xy², तो इसलिए सीधा 4 ही लिख दिया हमने इसे। अब हो जाएगा ये ए क्यू इक्वल टू 3 3 9 3 27 q +8 + 8 3 ये हो जाएगा 3 3 9 9q का 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 27q स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 9 चौको 36 q। कहीं पर गड़बड़ हो रही है क्या? 4 चक्को 3 3 9 चौको 36 8। एक जगह पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2 है। ये हो गया 3x² y, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, होगा 54। ये हो जाएगा ना 3 3 9 9 3 27 दूनी 54 q स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू और ये हो जाएगा 27। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इन सब में से 9 कॉमन लिया, क्यों 9 क्यों ना, क्यों हमें 9 ही चाहिए, तो 9 कॉमन लिया। 3q का q प्लस तो 9 छक्के 54, हमने 9 कॉमन लिया तो अंदर बचा 6q स्क्वायर और फिर 4q + 8, ये 8 है। ए क्यू इक्वल टू 9m + 8। हमने m क्यों रखा, m क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त करेगा, धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त करेगा, यानी कि ये भी हमें धनात्मक पूर्णांक देगा अगर हम इसमें q की वैल्यू रखेंगे इतने पे, तो इसलिए m। तो ये हो गया सिद्ध, ये हमें सिद्ध भी करना था।